नमः शमेशाराय स्वानुभूत्या जगास्ते चेश्ववाय वावाय सर्वभावान्तरचिते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वस्तु स्वरूप अनुक्त है और अनुभवी ज्ञानी के बिना अनुक्त समझ में नहीं आता। अनुक्त वस्तु स्वरूप है, वो तो बहुत बड़ा है। वो तो जैसे प्रथमान योग पढ़ने में तो कहानी लिखी है, वो उक्त है। अब सबसे कम संदेश लिखे हैं, सबसे कम लिखे हैं, माने बहुत सारी बातें रह गई वहाँ भी। जरा अपन आपस में ही देखें, आपस में ही हमने कहानी पढ़ी कि चंदन वाला की जो सेठानी थी मूला, बहुत खराब थी, बहुत दुख दे रही थी। अब आपने प्रथमान योग नहीं पढ़ पाए, आपको मूला सेठानी दुख देती हुई दिखाई दी। कर्णाल योग देखो, कर्म के उदय का निमित्त मात्र थी, वो निमित्त मात्र थी, निर्दोष थी, ज्ञायक थी। द्रव्यान योग से देखो, उसी भव अब स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं होता तो अभी स्त्रीलिंग छेड़ सकती है उसी समय। चंदन वाला पे इतने कष्ट देने पर भी, कष्ट में निमित्त होने पर भी वह उसी भाव से स्त्रीलिंग छेड़ सकती है। हमने घृणा सीख ली, ये गड़बड़ है। घृणा सीख ली, चारों योग नहीं देखोगे, अनेकांतिक नहीं देखोगे तो आप प्रथमान योग से कुछ नहीं सीख पाए। अब चरणानी योग देखो, चरणानी योग उसी में से मूला की कहानी। मूला माने चंदन वाला को दुख देने वाली सेठानी का नाम, मूला सेठानी नाम न सुन। मूला सेठानी कह रही मूल में आओ। कहानी अकेली मत पढ़ो, मूल में आओ। कहने मतलब नाम है उसका था। अब उससे समझो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है आज हम भी चंदन वाला की सेठानी जैसे तो नहीं है? अब चरणानी चेक करो, कोई पाप के उदय का मारा हो तो उसे बेचारा देखती, चलो बैठ मजाक रख लो, क्या अपन ये अपन दे दो, रोटी दे दे। तुम रोटी कैसे दे रहे हो? गरीब देख करके, अमीर देख करके, जूनियर देख करके, सीनियर देख करके, अतिथि संविभाग से कैसे दे रहे हो उसे भोजन, मदद, सलाह, ज्ञान। बैठो बैठो बैठ जा, हम पढ़ा देंगे थोड़े दिनों, तुम भी कछु कर लोगे, कछु कर लोगे। जी कितना अहंकार है। अब बताओ कौन कौन मूला सेठानी नहीं है? हमें लगता है मूला सेठानी खराब थी और सास बहुत खराब थी अंजना की। सोचो, जे बेचारी हैं, जे अच्छे घर के हैं, शिवसम से अभी भी लगता है जी बहुत बड़े पंडित जी, बहुत बड़े। ओ शिवसम का आदर और भगवान आत्मा का क्या? अब देखो कितनी मेहनत चाहिए, प्रथमान योग पढ़ने में मेहनत चाहिए। यदि आप पंडिताई से महान मान रहे हो तो प्रथमान योग नहीं समझे, क्योंकि प्रथमान योग अकेला नहीं होता।
तीन अनयोग सापेक्ष प्रथमान योग को प्रथमान योग कहते हैं। हमारे यहाँ कथा कहानी नहीं कही गई, प्रथमान योग में किस्से नहीं कहे गए, दिल बहलाने वाला टाइम पास करने वाली कहानियां नहीं कही गई। अनयोग है भाई। अनयोग का मतलब है सापेक्ष है भाई, अकेला कहानी नहीं है। अब हमें कहानी पढ़ने लिखने में दिक्कत क्यों आ रही है? हमें तीन अनयोग सापेक्ष दिख रही है, इसलिए हमें कमियां दिख रही हैं। इसलिए हमें लग रहा है इस कमी में ये कहानी हम यहाँ नहीं रख पा रहे। कुछ कहानियां ऐसी हैं जो यहाँ नहीं रख पा रहे। आगम विरुद्ध कहानियां हैं उसमें। हम कैसे किसी को दे दें अपने हाथ में, बेटा पढ़ना तुम्हारा हित होगा, वो तो उसमें तो अहित की बात लिखी। हम जादू चमत्कार नहीं दिखा सकते। बिल्कुल सरासर झूठी कहानियां हैं, सरासर। ऐसे विचार करो। अब अपने में देखो भैया, अभी परीक्षा है तुम्हारी, तुम्हारे सामने गरीब भी आएंगे, स्त्रियां भी आएंगी, पुरुष भी आएंगे, वृद्ध भी आएंगे, युवा भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, गोरे भी आएंगे, काले भी आएंगे, सुंदर आएंगे, असुंदर आएंगे, जिनकी प्रभावना योग हुआ वे भी आएंगे, और अप्रभावना योग वाले भी आएंगे। मूला सेठानी बनने से बचो। क्या कह रहे हैं? मूला सेठानी बनने से बचो। अब कितना पुरुषार्थ चाहिए बोलो? ये प्रथमानियों को सीरियस हम कह रहे हैं, अनुक्त है वो, बहुत अनुक्त है, बहुत कुछ सुनना कहना वहां की है। ठीक है, तो ऐसा मेहनत करनी पड़ेगी। सोचो किसी को दान देते समय अपने कैसे भाव आती, भोजन देते समय कैसे आती, सहयोग देते समय कैसे आती, स्थान देते समय कैसे आती। जी शादीशुदा है, ऐसे शादीशुदा होना अपराध है। हमारे पास बाल ब्रह्मचारी थोड़ी है। हमारे पास तो सब आए, और काय से आए? अभी बुजुर्ग भी आ रहे, सब तरह के लोग क्यों आ रहे? हमने भेद नहीं किया। हमने कभी, इनने कभी पूछा कि भाई साहब क्या करें, आ जा तो कब आ जाए? जब चाह जा। कि पैसा कि मत होने दे, जितना है उतने में आ जाओ। कहीं पैसा से काम चलते ही नहीं। हमें मालूम पैसा से काम नहीं चलता, पैसा से काम नहीं होता, पैसा से काम नहीं होता। पैसा तुम 1 करोड़ लेके जाओ, भग जाओ, नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्यों? तुम पैसे की अहंकार दिखाओगे। भाई साहब अच्छा तेल खाना चाहिए, अच्छा घी खाना चाहिए, अच्छी सब्जी खाना चाहिए, तुम पैसे करो मत घाटो। आज हम तुम्हारे पैसे से खा लेंगे अच्छा, और कल हम तुम चले जाओगे, फिर हम तुम्हारी याद करेंगे। 24 तीर्थंकर तो खत्म। भैया बे थे तो बढ़िया सेव फल ले आते, 100 रुपये 500 रुपये किलो वाले। बे थे तो बढ़िया सब्जी ले आते थे। अब क्या करे, बे तो है नहीं, और ट्रस्ट में तो पैसा है नहीं। मैं तो ये तैयारी कराना चाह रहा हूँ साधना में, सरस अन्न में मन प्रसन्न नहीं हुए, और नीरस अन्न में ऐसा न लगे आज के ऐसा पाप का होता है। पहले अपना पैसा हो तो पैसा याद नहीं आना चाहिए, ये साधना है। ऐसा नहीं लगना आज हम पे पैसा हो तो दे रहे थे, एक सेठ हमने लेके नहीं रख लेते तो अच्छी रहती। बातों में आ गए तो तुम्हारी साधना जीरो, साधना जीरो। असुविधाओं में भी उदय तो दिखाई दिया, जुगाड़ दिखाई नहीं दी। ये साधना है। क्या कह रहा हूं? असुविधाओं में पापोदय तो दिखाई दिया, स्वयं की विराधना तो दिखाई दी, लेकिन जुगाड़ दिखाई नहीं दी। एक भी कह रहे थे भाई साहब की बातों में आके हमने फंड नहीं बनाओ। अब भाई साहब के भरोसे देंगे तो टिकट मिल जाए, नहीं तो नहीं मिलेगा, देंगे तो कपड़ा बन जाए, नहीं तो नहीं बनेगा। ये नहीं सिखा रहे हम। ये तो अभी सभी लोग लिखो, कितना लिख सकते हो कि धन से आराधना नहीं होती। धन का सदुपयोग कैसे करोगे? सुबह बताया था थोड़ा सा। धन का सदुपयोग कैसे करोगे? धन का अहंकार कैसे तजोगे? सुविधाओं की आसक्ति कैसे तजोगे? ये सब तैयारी करो। पॉइंट बता दिए इतने सारे। असली आनंद तो तब आए जब आदिनाथ जैसी दशा हो, मजा आ रहा है। आहार की व्यवस्था नहीं हुई, नहीं कोई अपना हो तो क्यों? आदिनाथ भगवान के वो क्या कहलाते, 100 मिनट से कम थे, तो उनसे बड़ी जुगाड़ लगा लो जी, अपने बना लो
भोजन की जुगाड़ तो हो गई। जब बहनें रहेंगी तो अपनी भोजन की व्यवस्था हो गई, फिर नानियाँ जाएंगी तो अपनी भोजन की व्यवस्था बन गई, और वे आ गए तो अपनी रोटी की व्यवस्था बन गई। जी जी, तुम जुगाड़ लगा भी आए हो, ये तो जुगाड़ हुई, साधना कहाँ हुई। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये बुद्धिपूर्वक, अभी भी हम जुगाड़ कोई साधना समझेंगे नहीं, भूखे मर जाएंगे, कहेंगे नहीं हमें भूख लग रही है, रोटी दे दो, और एहसान है तुम आ भैया तुमने हमें रोटी दे दी, तो एहसान है, एहसान नहीं मानेंगे। साधना का मतलब समझो, साधना क्या चीज है। अब जब तुम्हें कोई भोजन प्यार से नहीं देता तब तो बुरा लगता है, और तुम दूसरे ले खा ले, रख लिए, उठा लियो, ये रखें खा लियो। अच्छा क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि शादीशुदा है, क्योंकि वे विधवा हैं, क्योंकि बुजुर्ग हैं, क्योंकि अनपढ़ है। अनपढ़, अरे इनकी जिंदगी कट जाएगी, रख लो, इनका भी समय उम्र कट जाएगी, जिंदगी कट जाएगी, ये क्या सोच है तुम्हारी। अब समझ में आया, ये मूला सेठानी के लक्षण हैं। अपन मूला सेठानी नहीं बने प्रथमान योग पढ़ करके, हम चंदन वाला की साहस नहीं बने। अब मैं बहुत सोचता हूं कि अपना लगता है अब चंदन वाला की साहस नहीं है दुनिया में। अब थोड़ी मूला सेठानी है, वो तो बहुत ही चंदन वाला वाली, अब तो खत्म हो गई। अरे भैया हमें वो रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ, प्रथमान योग उस समय के लिए थोड़ी लिखा, आज के लिए लिखा गया। नाम अपन पुराना दे देते हैं, हमने कहा ना समझ से स्वर्ग, तो वर्तमान कठिनाइयों के जवाब है। आनंदमती का क्या हुआ था हमें भी नहीं मालूम। आनंदमती कहानी हमने वर्तमान परिप्रेक्ष्य को दिखाते हुए लिखी। अनंग सरा का साहस वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देख के लिख रहे। यदि ऐसा आपके साथ हो जाए बाई द वे, तो आपको ध्रुव याद आए, बिल्कुल दीनता नहीं लगे, अरे हम मर जे, मरवे में क्या बड़ी चीज है, मरना कोई नया काम है क्या। अब भोजन के बिना मर जाए, तो अनंत बार मरे, भोजन सहित मरे, दीनता नहीं करेंगे। लिखो ये साधना बनाओ, ये साधना करो, ये साधना हमारी साधना की क्लासेस तो जाएंगे भैया। मन में दीनता नहीं आए, ध्रुव स्वभाव का अनुभव करो, अनुभव करो। बता दिए इतने पॉइंट। खिलाते हो तो कैसे, पढ़ाते हो तो कैसे, बोलते हो तो कैसे, कपड़ा देते हो, कपड़ा पहन लियो जी, ऐसे क्यों बोले, बहुत भाव है, ये कपड़ा लाए, आप ले लो, आपके लायक है, अच्छे अच्छे बोलो, आग्रह से दो, प्रेम से दो। जित तो दे रहा तो खाइयो, कहा वो कह दी है क्या, क्यों सादर में कह दी है, जित तो दे रहा तो खाओ, ज्यादा खा के मर जाओ, बीमार हो जाओ, ये भाषा है। ऐसी भाषा नहीं बोलो, बड़ी मधुर भाषा बोलो। क्यों, प्रेम से पिलाए गए पानी भी अमृत बन जाता है। और चिल्ला चिमट करके घी खिलाएगा, इतना तो घी खा रहे फिर भी सूख रहे, अरे तो घी तुम इसी से तो सूख रहे कि तुम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे। भाषा की तो फर्क है, हम करते तो कुछ नहीं पा रहे सुबह शाम तुम्हारे, लेकिन आते हैं तो भैया कुछ करा ले ले कुछ बना ले, एक कुछ खाओ नहीं तुमने ले, हम मीठी बच्चे नहीं तो बोल दो कम से कम, अच्छे बोलना ही सीख जाओ। मुझे तो पढ़ाना है, अब लगता नहीं है कि अष्टांग का पहले हम हिंदी पढ़ा पाएंगे, अब बीच बीच में से लिया जाती तो हम पढ़ा देते हैं हिंदी। अच्छी भाषा बोलो। हाँ सही है, तो निकालो ऐसे हर समय निकालो, बहुत अच्छा उल्लास से काम। सोचो अपन कह रहे वो दिखावा करता है, अपन तो नहीं कर रहे दिखावा। आज हमने काम कर लिया तो ऐसा नहीं अपन दिखावा कर रहे, कहा भैया आज हमने इतना काम किया, तुमने किया, कोशिश करो एक दूसरे की सराहना करो। अभी भी हम एक आदत है ही सबकी, आज हमने काम किया ये, और रोज कौन कर रहा था जी, कहो भैया रोज तुम कितना काम करते, आज हमने पहली बार करा तो पता लगा क्या होता काम, चौका संभालना क्या होता है, बर्तन मांजना क्या होता है। बाहर की तरह नहीं मांझ तो रहे, लेकिन अगली बार बरक नहीं है। बहुत बेकार काम है, तो फिर बरकने की शिक्षा हुई हो, काम करने की कहाँ हुई हो। भैया आज मालूम पड़ी तुम बर्तन मांज रहे थे, जैसे हम एक महीना
महन वगैरह। हाँ हाँ त्रिशूल। महन ने एक दिन ऑफ नहीं की, 14 लोगों के बर्तन मारे होंगे रोज सुबह शाम, और सब बहनें खा पी के इधर उधर हो जाती थी, भैया भी सब अकेला करता है, फट फट कर दे। 10-10 15-15 नारियल तोड़ना पड़ते थे चटनी के लिए, तो 10-12 नारियल तोड़ता था वो। तोड़ने के चक्कर में उसके पूरे हाथ छिन्न भिन्न हो गए, पूरे हाथ कट पट गए, जैसे तुम्हारे पैर हो रहे ना ऐसे हाथ हो गए थे उसके पूरे। सदियों की बात, जब हम लौटते समय ट्रेन में बैठे थे तो उसके हाथ देखे मैंने, और मैंने कहा तुम्हारे इतने हाथ में कट पिट गए? हंस के बोला हाँ कोई बात नहीं। मैंने सिरसा लगा लिया, मैंने गजब भैया। यहाँ भी पूरा मतलब एक समय फ्री नहीं बैठते थे, जो देखा सो करते थे। बोलो मैंने क्या गजब है, वैसा मधुर व्यवहार की। कभी गिलानी नहीं कि हाथ में हम का झूठे करते हैं, कुछ करे कुछ फटाफट। लेकिन उसे यूज नहीं करी, वो हाथ देख के हमें ऐसा लगा गजब हो गया। यहाँ भी बिल्कुल ऐसा कि अपनी समझ गए? तो अच्छे गुणों से अब बताओ ऐसे आदमी सब जगह क्यों नहीं माने जाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे लोग, क्यों नहीं आदर करेंगे? अब अपन को दुर्गुण देख रहे हैं जो एक, और बाकी वे दुर्गुण तो मिट ही जाएंगे। वे भी निंदा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो मिट ही जाएंगे। ये तो देखो कितने बढ़िया गुण है। यदि हम एक एक दुर्गुण से भगाएंगे तो सभी भग जियो। हमारे पंचकल्याण में एक ही ना दिखेगा, हमारे स्टैंड का में एक दिन दिखाएगा, हमारे मंदिर में एक ही ना दिखेगा। अरे कमी तो सब में ही है, कमी का पक्ष नहीं है। कमियां तो घट के मिटेंगी, कौन सी अभी चली गई सबकी। इसलिए कमियां देख करके मूला सेठानी मत बनो। क्या कह रहे? कमियां देख करके केतुमती, क्या नाम था सासू का, अंजना की सास का नाम केतु था, केतुमती। केतुमती मत बनो। भगवान देख देख के प्रेम करो, भगवान देख देख के। कभी ऐसा नहीं लगे बोलने में, खाने में, पीने में कि हमें कुछ समझा नहीं जा रहा है। खूब अच्छा सा, ठीक है। अब अपने उक्त अनुक्त में से ये और निकाला। अभी बहुत चर्चा है उक्त अनुक्त में, नए चक्र पूरा है, नए चक्र है। पहले ही समझ लो, ज्यादा बुद्धि नहीं हो तो एक लाइन जरूर समझ लो अनुक्त की, कि भगवान तुझे भगवान बताना चाहती हैं। माँ तुझसे वात्सल्य करती है, चाहे मारे, चाहे पीटे, चाहे डांटे, चाहे फटकारे, माँ तो तुझे वात्सल्य ही करती है। आचार्य तो तुझे भगवान ही देखते और दिखाना चाहते हैं। ढोर कहीं के मर जाओ, ऐसा कहने पर भी तुझे भगवान ही देखते और अब ढोर सुन के भग मत जाना। हमारी तो 2-3 शब्द हैं पैटर्न। हाँ तो देखो हमें कह दे, अब हमें कह दे, अरे तुमसे भगवान रोज कह रहे जब भूले। ये तो परीक्षा है तुम्हारी। अब हम क्या करें, हम तो बहुत अच्छा बोलना चाह रहे हैं, लेकिन कभी कभी तुम्हारे पाप के उदय में हम भी मूला सेठानी बनेंगे। उदय है ना, मूला सेठानी अपने आप थोड़ी बन गई। मूला सेठानी तो उसी भाव से सम्यक ले सकती है, ले सकती है, लिया कि नहीं लिया हमें नहीं पता, ले सकती है। पंचगुण स्थान ले सकती है, आदि का बन सकती है, उसकी इतनी घटना के बाद भी। मूला सेठानी खराब नहीं दिखना चाहिए। मैंने एक पॉइंट लिखा है बहुत अच्छा, सुनने लायक है। न्याय करना सीखो। लिखो क्या शब्द किया मैं, न्याय करना सीखो। लिखो, हम लिखवाएंगे फिर आगे। न्याय करना सीखो। आश्रय बंद के निमित्त को हे वो बुरा जानकर दूर रहो, दूर करो, दूर रहो। हे आश्रय बंद के कारणों को हे जानकर उनसे दूर रहो और दूर करो। आश्रय बंद के कारणों को हे जानकर उनसे दूर रहो और दूर करो। ये न्याय है, ये न्याय हो गया। लेकिन कर्मोपाधि सापेक्ष भाव के कारण भेदभाव करना विराधना है। लिखो, सोचने वाली। कर्मोपाधि सापेक्ष भाव देख करके भेदभाव करना, बुरा सोचना, बुरा कहना, ये आपको अपने मोक्ष मार्ग की अंतराय और विराधना है। अपने मोक्ष मार्ग की विराधना और अंतराय है, ये समझे, बार बार कह रहे, अपने मोक्ष मार्ग की विराधना और अंतराय। कर्मोपाधि सापेक्ष भाव देखना विराधना है, अंतराय है। हाँ, आश्रय बंद के साथ न्याय करो। तुम बेकार लड़का हटो यहां से,
तो तुम्हें आश्रम बंद बुरा है, भगवान बुरा नहीं है। आश्रम बंद से तुम बचेंगे, उसमें कौन सी बात है। हम दूर करेंगे भी, भाग जाओ यहां से। क्यों कि तुम आश्रम बंद में निमित्त हो रहे हो। तुम्हें भगवान तो देखना नहीं है, भगवान बनना नहीं, चले जाओ चले जाओ। तो हम आश्रम बंद के कारणों से दूर रहेंगे और करेंगे, ये न्याय है। लेकिन हम भेदभाव नहीं करेंगे। ये बाल ब्रह्मचारी हैं, ये गरीब हैं, ये अमीर हैं, ये परेशान हैं, ये हैरान हैं, ये नहीं देखेंगे। खूब सोचना इसके ऊपर, न्याय करना सीखो, ये है न्याय। सबको भगवान देखो। अपने पास पहले भी कई बार फोन आए, कई खबरें आई, अपने बुला भी लिया, तो ये योग्य नहीं थे तो चले गए वापस। आज भी कोई खबर आई, मैं ऐसी परेशान है, आ जाओ, योग्य हो चले जाओ। आश्रम बंद के कारणों को तो हम नहीं रखेंगे। दुखी रहे और दुखी में निमित्त बने ऐसे लोगों को तो नहीं रखेंगे। तो ये न्याय है, ये न्याय करना सीखो का मतलब ये न्याय है। ठीक है। तो अनुक्त में क्या समझोगे आप कि भगवान तो तुझे भगवान ही देखते हैं और दिखाते हैं। ठीक। चर्चा और भी बहुत है, पहले भी इधर आ जाओ। क्षिप्र क्षिप्र एक बार चर्चा कर ले पहले अपन। तीव्र गति वाले पदार्थ और तीव्रता से जानना। क्षिप्र फास्ट, इसको इसकी जरूरत बहुत पड़ती है। ये सब मति ज्ञान के भेद हैं। जितनी तेज गाड़ी चला रहे हो उतनी तेज दिमाग नहीं चला तो एक्सीडेंट होगा। जितनी सामने से तेजी से वाहन आ रहा है और आप करेक्ट जज नहीं कर पाओगे, करेक्ट, तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तीव्र गति, मैंने देखो आचार्यों ने कुछ नहीं छोड़ा। ये तीव्र गति की जरूरत कहां पड़ती है, कहां पड़ती है। सामने से तेज वाहन आ रहा है और तुम ढीले चले जा रहे, पीछे से कोई फास्ट बड़ ट्रेन से वो आ रही गाड़ी और तुम समझ नहीं पाए। एक्सीडेंट क्यों हो जाते रेल की पटरी पर। लगा लिए, नहीं लगाया हमने, नहीं लगा, देख के भी नहीं समझ पा रहे कितनी तेज स्पीड चल रही। बेस्ट हो जाए तो हम निकल जाएंगे। और ट्रेन, इसलिए कहीं कहीं लिखा भी है 1 सेकंड में ट्रेन 700 मीटर चलती है। 1 सेकंड में 700 मीटर क्रॉस करती है, मैंने लिखा रहता कहीं कहीं पे ऐसे। उसका मतलब है आप ये नहीं सोचो ओ अभी तो उतनी दूर निकल जाएंगे। कई बार ट्रैक्टर फंस गए, साइकिल फंस गई, मोटरसाइकिल फंस गई, जीप फंस गई, परखच्चे उड़ गए। जानवर क्यों मर गए, रेलवे ट्रैक पे आके उतनी तेजी से समझ ही नहीं पा रहे, गाड़ी आ रही ऐसे तो धब्बा सो देख रहा हूँ। अब उन्हें नहीं समझ ये ट्रेन है, तो अब सैकड़ों हाथी और गाय वगैरह कट जाती। कुत्ता छिप रहा है, कितनी तेजी से बचा लेता अपने आप को। कुत्ता क्रॉस करता है, झट निर्णय करता है, पीछे उठ जाता है या आगे उठ जाता है, तेजी से निकल जाता है। कई बार अपन भी जंप मार जाते हैं, मैंने एट रैंडम जंप मार जाते हैं बचने के लिए, और एकदम सांस तेज चलने लगती है, ये बाल बच गए। चलाते चलाते एकदम क्षिप्र तेजी से दिमाग लगाया, वो गाड़ी एकदम ब्रेक दे दी या तेज कर दी, रुक गए, मोड़ ली। 1 सेकंड ना मोड़ते तो टकरा जाते, ओवरटेक करते करते। इसका मतलब आचार्य ने मति ज्ञान के कितने भेद पकड़े। देखो अभी भी लोग कह रहे हैं मति ज्ञान का काम का नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शुद्ध ज्ञान में यदि बात करोगे ना तो वो तो बहुत धीमे काम करेगा। यदि सोच सोच के निर्णय करे तो मन के द्वारा सोचकर निर्णय करेंगे तो स्पीड कम होगी। मन की जरूरत नहीं पड़ रही इधर, यहाँ मन की जरूरत नहीं पड़ रही। सारे काम इसमें ही हो रहा है। कितना गजब है। कई बार प्रवचनकार होते हैं, कोई बोल रहा है, बहुत जल्दी समझ जाते हैं, बस ठीक ठीक अब सुन लिया, समझ, अब टीका मत करो भाई, प्रवचन मत करो, समझ गया तुम्हारा प्रश्न कहाँ से खड़ा हुआ, झट समझ जाते। वो से गुस्सा आती है, हमारी सुनती नहीं, हमारी, अरे तुम्हारी समझ गए भाई, तुम जितनी स्लो स्पीड से समझते हो उतनी स्लो स्पीड हम नहीं समझ रहे। मैं कई बार तो मैं चिड़ सी हो जाती है, ये बात बताने के लिए 4 एग्जाम्पल ही देने लगे। हम समझ गए ना तुम्हारा प्रश्न, घुमाना फिराना और बहुत विस्तार से समझाना, तो कोई बात नहीं। अब उससे बुरा नहीं मानो, अच्छे रहेगा। आप अच्छे माने धीरे समझ पाता, जल्दी नहीं समझ पाता।
अब छिप्र का अकलंग निकलंग में सोचो, अकलंग एक बार में फट समझ जाते थे, याद हो जाता था, और दूसरे को नहीं होता, दूसरे 2 बार में होता था। ऐसा समझ में आ गया? तो कहने वाला ये छिप्र। अब ये यूं नहीं समझना कि अकलंग निकलंग की विशेषता थी, तुम्हारे अंदर में भी है। और इसको भी यदि आप MRI करने जाओगे तो जिसकी रुचि होगी उसमें छिप्र हो जाओगे, जिसकी रुचि नहीं होगी उसमें अच्छे पर बने रहोगे। हाँ, हमें क्या करना है, भाड़ में जाए जनता, कलाकन खावाड़ में अपने क्या करना। क्यों ऐसा काम? अब तुम लोगों की समस्या यही थी, बर्तन मांजने में इतना समय क्यों लग जाता है? अच्छे पर हाँ, वो फटाफट कर देगा। क्यों? उसे पता है हमें 10 काम करने, फालतू समय थोड़ी है हमारे पास। में तो सोच के ही दंग लगता है, सुबह भी जाती है, शाम को भी रहती है, शाम को 6-7 बजे तक, और दिन भर भी ये घर के बच्चे कब संभालती होगी, रसोई कब बनाती होगी, सारा काम कब करती होगी? 7-8 बच्चे हैं? 8 बच्चे उसके उसके नहीं मतलब सब परिवार 8 मेंबर हैं घर में। मैं कल्पना तो देखो जरा कैसे कर लेती। तो ये क्षिप्रता आती है इससे। यदि आपको लग रहा है हमको 6:30 बजे भक्ति में आना है, तो घड़ी बार देखोगे, आप देखोगे हम कहाँ करें, अब इन्हें तो प्राय भक्ति दल रही, अब हम काम चित्ता पड़, काम धीरे धीरे कर रहे, कपड़ा धीरे धीरे कर रहे, तुम्हारा दिमाग छिप नहीं। ये तुम्हारी तरह से काम हो तो जिंदगी में तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। कितने फटाफट कितने काम होते हैं। इस मामले में अनिल को देखो, छिप्र सुबह उठ के रसोई भी बना लेते हैं, इधर आके प्रक्षाल भी कर जाते हैं, कुन में प्रक्षाल भी कर जाते हैं। 8-8:30 बजे भोजन बना के तुम्हारे लिए भी ले आते हैं, नाश्ता वास्ता जो ले आते थे कर भी लेते, सब्जी फट बच्चों की पाठशाला भी ले ली, निर्माण भी देख रहे, फोन भी लगा रहे, पैसा को हिसाब भी रख रहे। हाँ, समझ में आ रहे? मैंने अब लगन, इसको कहते लगन। अपने बुंदेलखंड को खनिया दाना की भाषा में कहते हुब सुनील सर कहते हुब समझा? मैंने अंदर में हाँ हौस होनी चाहिए, काम फटाफट करना, जल्दी जल्दी। जल्दी का मतलब ये नहीं निपटाना है, वो तो आप एक बर्तन में लेके बैठ जाओ देखा रहे भाई। अच्छा समझ गए? एक एग्जाम्पल दिए, पूजा करी, अब पूजा में लगाओ छिपरा, पूजा करी, तब उद्देश्य नहीं है पढ़ने का, क्या बोल रहे क्या कर रहे कुछ पता नहीं, तो पढ़ा चलीजिए। तो छिप्र गति से पढ़ तो लेंगे, लेकिन छिप्र से समझेंगे नहीं। एक अक्षर पढ़ने नहीं पढ़ा, का लिखी थी जहाँ में। कई बार तो लोग कहते जिला ही छूट गई फिर पढ़ लो मैंने उन्हें पढ़ भी ली मैंने भक्तामर इसलिए भुला दिया, मैंने बहुत सारी चीज़ें भुला दी, क्योंकि मैं पढ़ जाता तो मुझे पता ही नहीं लगता मैं क्या पढ़ रहा हूँ। इतना रट गया था वो तकिया कलाम जैसा, फटफट पूरा 48 काव्य, वो 1 सेकंड भी होश नहीं जाता था उसमें क्या पढ़ रहा हूँ, पढ़ लेता था पूरा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने फिर उन्हें भुला ही दिया। अब पढ़ता हूँ तो किताब लेके पढ़ेंगे तो कम से कम उपयोग तो लगेगा। सकल की क्या है, बिल्कुल रटी है, बिल्कुल सोच नहीं रही, रटी है बिल्कुल, 20 लाख साल रटी है, मैंने ऐसी कोई चीज़ तो होश ही नहीं जाता है उसमें कितना अच्छा शब्द आ रहा है। विनय पाठ पूरे भारत में वो वाला बड़ा ही वाला है, हाँ ये जी पूरा पढ़ जाएंगे, हमें होश नहीं करने की जरूरत, पढ़ देंगे। हम कह रहे थे इतने अच्छे शब्द हैं यार, मेरी तो तुमसे बनी मेरी तुमसे बनी, बता क्या क्या गजब, क्या टीका करने लायक है, इतनी बढ़िया लिखी हो। हाँ कितना अच्छा है, लेकिन अब कुल मिला के देखो पढ़ते पढ़ते अभ्यास हो गए तो कोई क्या मजाल कुछ खबर पड़े उसमें हाँ एक अरे पूरी फिर पंडित साहब की भी अच्छी है, लेकिन कहने का मतलब है कि उनके जितनी क्षिप्रता से पढ़ के चले गए, निपटाने की भाषा में क्षिप्र कर गए, बस समझ नहीं पाए। अब पता तुम्हारा प्रयोजन क्या था, क्रिया निपटाना थी या समझना था, रस परिपाक करना था। आपने कौन में कहा था जिस क्रिया में अभ्यस्त हो जाते हैं वो क्रिया की प्राण
हाँ बिल्कुल, प्राण नष्ट हो जाते हैं। ठीक, आगे चलें। तो क्षिप्र, अच्छा, तीव्र गति वाले पदार्थ और तीव्रता से जानना और ना जान पाना उल्टा कर देते। क्षिप्र और अक्षिप्र। क्षिप्र माने स्पीड, क्षिप्र माने तेजी से। अब ये सब बहुत जगह काम आएंगे, अब आप ही समझो। ऐसे विचार करोगे तो होमवर्क करो, तुम्हारी स्पीड बोलने की, सोचने की, खाने की, चलने की कम क्यों है? क्यों है? मैं बहुत जनों से देखता हूँ, मैंने नाम किसी की नहीं बता रहा हूँ, सबसे आखिरी में आएंगे और तब तक बैठेंगे तो पूरे बर्तन नहीं बच जाए, सारा काम नहीं हो जाए। तो एक तो लेट आए और फिर सारा काम हो गया, तब भाई अब हम क्या करें? कुछ नहीं, अब तो तुम देखो आरती उतारे तुम्हारी औरत को, क्या करेंगे? तुम्हें तो है ही नहीं कि हम टाइम से जाए तो वो बर्तन में सहयोग कर दें, झाड़ू पोछा में सहयोग कर दें, कोई जमाने में सहयोग कर दें। बिल्कुल धीरे धीरे खा रहे। एक अमरूद खाने में कहो 15 मिनट 20 मिनट लग गए, एक कली बना रही, खा रही, हंस रही, चौक रहे मुर्गा जैसे। मैं इससे पता लगता है काम करने से बचना चाहिए। तुम्हें कदर ही नहीं कि सब भगवान है। सबका समय कीमती है। एक दिन हो चलो कोई बात, 2 दिन, 20 साल हो, 30 साल हो। इसलिए हम कहते कपड़ा धोना हो ना, टाइम, घड़ी लगा के काम सीखो, कितनी जल्दी कपड़े धोना चाहिए। गंदे भी नहीं होने चाहिए, सफाई भी होनी चाहिए, धोना सीखो। जितनी देर में गला दो, इतनी देर में नहाओगे धोगे, उतनी देर में गल गए, फटफट फेरो, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ साबुन लगाओ, करो, धोके डालते चलो। प्रवचन से आओगे, सूखे मिल जाएंगे, उठा के धर दे। कपड़े खराब होते हैं रखे रखे, चाहे सोड़ा में पड़े रहें और चाहे धूप में पड़े रहें, कपड़े खराब होती। तो अभी बता रहे, इतनी सोच चलेगी तो क्षिप्रता आएगी जी। कह रहे फास्ट मूवमेंट, क्षिप्रता मैंने फास्ट मूवमेंट। जल्दी सोचोगे तो जल्दी कर पाओगे। अब चूंकि मैंने ये देखा है ब्रह्मचारियों के साथ, ये दिक्कत इसलिए है कि कुछ काम तो है नहीं, कर लेंगे, खाया पिया बैठे अपने, हाँ माला पूरी तो करने, माली तो फेरने, सोना ही तो है, सांस पढ़ने और का काम। अब भेद विज्ञान का बड़ा काम नहीं दिखाई दे रहा। तो एक लाइन ये समझ लो सभी लोग, जिनके दिमाग में वर्कशॉप नहीं है, होमवर्क नहीं है, भेद विज्ञान का काम नहीं है, वे हमेशा सिल हो जाएंगे। काम नहीं लग रहा, काम तो कुछ है ही नहीं ना सुबह से शाम तक, और हम कह रहे हैं बहुत काम है, हमें तो 1 मिनट फुर्सत नहीं। तुम जब कोई कहे ना फुर्सत आ जाओ हमारे पास, हम आधी रात कोई काम बता देंगे तुम्हें। अरे वेद विज्ञान का बड़ा काम है। तुम तो सही कह रहे, 24 घंटा भी लिखोगे सोचोगे ना तो भी हम वेद विज्ञान का काम बताते रहेंगे। छठे गुण स्थान तक बहुत काम है, छठे गुण स्थान तक। अब इसलिए हम इस कक्षाएं लगाई, इसलिए हम सिखा रहे। साधना पता ही नहीं, सबको ये लग रहा है ब्रह्मचारी माने खाली दिमाग, खाली टाइम, करोगे क्या दिन भर? अब यही तो प्रश्न है सब लोगों के। यहाँ कर लो वही धर्म जो ते करते से, यहाँ कर लो। हम कह रहे वो धर्म वहाँ इसलिए नहीं होता कि वो साधना पद्धति नहीं होती वहाँ। केवल अच्छा अच्छा भोजन मिल जाएगा, खा पी के बैठ जाओ, फिर भतीजों को खिलाते रहो, उनकी लेटरिन साफ कराते रहो, उन्हें बाजार घुमा लिया, कोई बीमार हुआ तो उनकी व्यवस्था कराते रहो, ये काम करते रहो बस। उनके मेहमान आ गए, रिश्तेदार आ गए, उनके अनुकूल पढ़ना मत रहो, और जरा अनुकूल नहीं पढ़ना उसको गालियाँ सुना। तो साधना कहाँ हुई? समझ में आ गई? बहुत सारी बातें साधना में, एक लाइन का लिख लो। और साधना और संस्कृति में बहुत फर्क है। उक्त से संस्कृति खड़ी होती है और अनुक्त से साधना खड़ी होती है। क्या कहा? उक्त से संस्कृति खड़ी होती है और अनुक्त से साधना खड़ी होती है। मन जितना जो उपदेश से ली, ऐसे संस्कृति बन जाएगी। पूजा किया करो, पाठ किया करो, व्रत उपवास किया करो, फला किया करो, करो 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 करो, तो उक्त में सब संस्कृति खड़ी हो गई, साधना नहीं खड़ी हुई। साधना तो अनुक्त में से हुई। अब इतना अंतर समझ लेना बस। संस्कृति का निर्वाह आप कहीं भी कर लोगे समाज में रहकर, लेकिन साधना तो गुरु चरणों में ही हो पाती है। क्योंकि कौन अंदर की कमी कौन टटोलेगा? जैसे अभी तुम बाहर से बहुत अच्छे हो तो बाहर को ना, अभी तुम कहीं चले जाओ, कोई टोकेगा थोड़ी। अंदर के लिए कौन टोकेगा कि भैया तुम पुरुष क्यों मान रहे, भैया पंडित जी क्यों मान रहे, अपने को कर्ता क्यों मान रहे हो?
वो टोकने वाला कोई नहीं। तो साधना अलग चीज है और संस्कृति अलग चीज है। अभी आपको पूजा करने आओगे, ये संस्कृति है, और पूजा में क्लेश नहीं होना, संक्लेश नहीं होना, ये साधना है। कल्पना करो 10 साल तक तुम ही अकेले पूजा कर रहे, तुम ही प्रक्षाल कर रहे, तुम ही सब काम कर रहे, पानी भी तुम ही ला रहे, झाड़ू पोछा भी तुम ही कर रहे, कितने दिन में तुम्हें क्लेश नहीं होगा? कितने दिन में नहीं हो? जी लग रहा हम ही हमें कहा, हम ही है का? हमसे पूछो, हाँ हम ही हैं। अच्छा, दूसरे लोगों को क्या लगता है, ये करत कहाँ है, ये तो पूजा प्रक्षाल करे, रसोई तो हम बना, खावे के टाइम में जा, अरे तो खावे के टाइम जो का काम नहीं है, ये काम नहीं है क्या? कुएं का पानी लाना काम नहीं है, कपड़े धोना काम नहीं है, जिनवाणी पूजा स्वाध्याय पाठशाला भक्ति ये काम नहीं है। तुम्हारा काम है, उनका काम मैंने अपना पसीना पसीना और दूसरे का पसीना तो ये मोह है, ये आपको संकलेश का कारण बनेगा। ये मोह, हम ही हम कर रहे, हम ही हम कर रहे, अरे सब कर रहे, सब कर रहे, एक को भी अकर्ता होते हुए भी सबको करता देखो। उतना नहीं काम तो लगाओ। हाँ, अकर्ता देखते हुए भी करता देखो। हम कह रहे 5 साल तक कोई बिल्कुल काम ना करे और रुचि से सुन रहा, जी बहुत बड़ा काम, जी बहुत बड़ा काम है, रुचि से सुन रहा है, फिर जिंदगी भर करेगा वो, हजारों लोगों को लगा देगा मोक्ष मार्ग में। हमें बर्तन बनाना नहीं सिखाना, रोटी बनाना काम नहीं सिखाना, हमें तो हजारों लोगों को मोक्ष मार्ग में लगाने वाला जीव तैयार करना। ये तो बहुत देखा है इनमें था। इसलिए तुम्हें पता है हमारे में झगड़ा क्यों नहीं हुआ, मेरे से झगड़ा क्यों नहीं? हमें पता है 19-20 हो ही रहा है, फिर भी हम प्रेम से कहे जी कोई काम के काम थोड़ी है, असली काम तो वो है, एक केबल हो गए तो कितना बड़ा काम हो गया, एक टीकाकार हो गए तो कितना बड़ा काम हुआ, एक युगल जी बन गए तुम में से कोई तो कितना बड़ा काम हुआ। तो इसलिए हमारा वजन इसमें नहीं है, ये तो तुम्हारी स्वाधीनता के लिए है कि कल के दिन तुम्हें संकलेश ना हो, बना लो, खा लो, खिला लो, जो 3 काम स्वाधीनता से बना लो, खा लो और खिला लो। महिलाओं में बड़ी दिक्कत है, अकेले में खा नहीं पाते, बनाना सरल होता है, क्यों बनाने की तो आदत होती है, रुचि होती है, खाएं कैसे? तो प्रसन्नता से बना भी लो, प्रसन्नता से खा भी लो, और फिर कठिन काम है खिलाओ। इतने काम सिखाने वाले प्रसन्नता से खाना सीखो, बनाना सीखो, खिलाना सीखो, कपड़े धोना सीखो, प्रसन्नता हर काम, इतना ही बहुत है बस। बाहर की संस्कृति इतनी बहुत है, बाहरी संस्कृति इतनी बहुत है, अपन अंदर की संस्कृति में साथ क्लेश नहीं करना, बिल्कुल शिकायत नहीं करना, कोई काम नहीं करता शिकायत नहीं करना। क्यों? बिना काम के तो कोई आया ही नहीं। क्यों? काम कैसे कहते हैं, समझते हो कुछ? काम कैसे, काम की परिभाषा बोलो। काम अपना प्रयोजन भूत कार्य करने को काम कहते हैं। फिर ये लट्टू यहाँ लगा हुआ बल्ब, तो अपना काम कर रहा है, वो चालू है तो चालू है, अपना काम कर रहा है, चलने का नाम चालू थोड़ी है। पंखा अपना काम कर रहा है, सभी द्रव्य अपना अपना काम कर रहे हैं। छोटा सा बच्चा किलकारी मार रहा है, वो अपना काम कर रहा है। काम का मतलब थोड़ी वो कमाने जाए, कर रहा है। अब यही बच्चा बड़ा हो गया कमाएगा, यही बच्चा बड़ा होकर पढ़ाई लिखाई करेगा, यही बच्चा बड़ा होकर तुम्हारी समाधि कराएगा। तो तुम आज ही से काम करवाओगे क्या? तो लिख लो एक दिमाग में, तुम किसी को फालतू मत देखो, बस इतना समझने की कोशिश करो कि सब काम कर रहे हैं। फालतू देखोगे तो राग देश होगा, किसी काम नहीं करते, हम लगे रहते, किसी काम नहीं करते, हम लगे रहते। भाई स्वाध्याय करना भी एक काम है, वेद विज्ञान भी एक काम है, चिंतन मंथन भी एक काम है, लेखन भी एक काम है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ अभी इसी में लड़ाई हो जाएगी। भाई साहब ने एक दिन भी अष्ट तरफ से पूजा नहीं करी, एक दिन कहते तो बहुत थे वहाँ भगवान हमारे मंदिर, एक दिन उसी से हम कुछ और काम कर रहे, काम तो कर रहे हैं ना, प्रयोजनभूति काम कर रहे, प्रयोजनभूति संस्कृति में। मैं इसलिए जानबूझ के अपना नाम लेकर कह रहा हूँ, तुम्हें लड़ना हुआ तो इसी शस्त्र बना लो, और उसमें भी लिख दोगे हमारी पत्रिका में मरने के बाद कि हमने भाई साहब को बहुत स्वच्छंद दिया,
एक दिन भी उन्होंने अष्टवस्त्र पूजा नहीं की। बहुत बढ़ गई। संस्कृति देख रहे थे कि साधना देख रहे थे। अब ये बच्चा अभी कपड़े धो रहा था, अब इसके धुल गए, लेकिन डालने आता था, यहाँ आ नहीं पाता। हम डलवा दे, चल फटाफट पहुँचे तुम, हम डलवा दे। इसलिए हम भी लेट हो गए 5 मिनट, कोई बात नहीं, तो कोई काम इसको पहुँचाना जरूरी था, सुने। और इसलिए हम कब से आवाज़ लगवा रहे, टाइम से कपड़े धो, इधर के छोटे छोटे काम क्यों कर रहे, पहले टाइम से कपड़े धो, डल जाए। मदद चाहिए, मदद ले लो, दिमाग लगाओ। अब तुमने वो पानी छाना, इतनी मेहनत करी, आधा घंटा पानी छानने में लगे, ऊपर रख के आए वो चुचा रही, सारा पानी लीक हो रहा। पीने का पानी मजदूरों के लिए रखा छान के, और लीक हो रहा। देखो इतनी देर मुझे नहीं देखा लीक हो रही, तुम्हारा मेहनत पूरी जाएगी बेकार। घर में बाल्टी ऊपर रखी उसे। मैंने कहने मतलब काम करने में ऐसे बुद्धि लगा, इसको कहते हैं क्षिप्र। सीखता से निर्णय लो क्या करना है। सुनना सभी लोग, फलों के छिलका पड़े तो पड़ेगी, क्षिप्रता से सोचो, एक सेकंड उठा के डालो। कोई चीज भी पड़ी है डिस्पोज करने की, ऐसे नहीं करो, पता नहीं कैसे गेहूं रखेंगे, 15 दिन तक रखेंगे, इधर से उधर सरक गए, उधर से उधर सरक गए, उधर से उधर सरक गए। अरे डिस्पोज कर दे। डिस्पोज करने में क्षिप्र चाहिए। अब इसलिए इतनी बातें बता रही, इन्हीं में सब छिपा पड़ा है। इन्हीं में तेजी से निर्णय करना सीखो। नहीं आए तो पूछ लो, भाई ऐसा हो तो क्या करें, हमारी बुद्धि काम नहीं करी, पूछ लो, उसमें क्या दिक्कत है। कुछ तो भी मत करो, पूछ लो, तो धीरे धीरे सब लोग क्षिप्र हो जाएंगे। और एक अंतिम बात क्षिप्र की एक अंतिम बात, कि क्षिप्र हुए बिना मोक्ष नहीं होता, केवल ज्ञान नहीं होता, अवधि ज्ञान नहीं होता, मनोप्रय ज्ञान नहीं होता। क्यों कि भेद विज्ञान में भी अक्षिप्र रहेगा। भेद विज्ञान में वो सूक्ष्मता से जल्दी नहीं कर पाएगा। लिखवा क्यों रहे तुम लोगों से, क्षिप्र करने के लिए लिखो। कितने कितने पॉइंट से भेद विज्ञान करोगे, 4 अणुओं के भेद विज्ञान लिखो, तो लिखते 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 10-5 काम करोगे, 11वें में अपने आप तेज बुद्धि काम करोगे, 12वें में तो तुम प्रवचन ही कर लोगे। कोई भी प्रकरण आएगा आप फटाफट सोच लो, तो क्षिप्र करने के लिए लिखना जरूरी। हम आज इतना बोल रहे तो अचानक थोड़ी हो गया, खूब लिखा, पढ़ा, सोचा, नोट्स बनाए, 10 बार करेक्शन किए, अभी भी सोचती तो नए नए विषय मिल जाते हैं। अब तो हमसे कहते हैं इनके प्रवचन कभी खत्म ही नहीं होंगे, लेकिन इसमें कोई हमारा अहंकार नहीं है, वो तो विषय ही इतना है इसमें। मुझे तो सही कहता हूँ, यदि मेरे से पूछो तो जैन शासन में सबसे बड़ा चमत्कार लगा द्वादशान का, तो मति ज्ञान का लगा। जब से मति ज्ञान समझ में आया है, अरे क्या कमाल है, एक समय की मति ज्ञान की पर्याय चल रहा है। स्रोत ज्ञान पकड़ने में असमर्थ है मति ज्ञान को। क्या कहेंगे हम जल्दी से, स्रोत ज्ञान मति ज्ञान को पकड़ने में असमर्थ है। कुछ कह रहा हूं, आचार्य ने कैसी मेहनत करके मति ज्ञान में सित्ता निकाला होगा। और इसलिए फिर कह रहा हूं, कोई गंभीर हो तो सब काम छोड़े, टीका करो इनकी, रहस्य उद्घाटन होने चाहिए इन सब चीजों। स्रोत ज्ञान पकड़ने के बाद मति ज्ञान इतनी तेज काम करता है। क्यों, स्रोत ज्ञान में विचार विश्लेषण बहुत होता है, और मति ज्ञान तो समझ का नाम। मैंने कितना काम हो रहा है देखो तुम ऐसे। इसी को तुम कहते हो अरे हमारे दिमाग में अचानक आ गई, तो अचानक आ गई मैंने वो क्षिप्र याद की हुई विषय भी याद नहीं आ रही, अक्षिप्र। कहने वाली बातें कहना चाह रहे थे, कह नहीं पा रहे, अक्षिप्र। स्पीड कम हो रही है। अब इसलिए प्रैक्टिकल लिखा रहा पढ़ा रहे ताकि तो क्षिप्र हो जाए। वेद विज्ञान की क्षिप्रता कर्म काटेगी, विशुद्धि बढ़ाएगी, बहुत फायदे होंगे। शिवसम बढ़ेगा, विशुद्धि बढ़ेगी, संबंध निजनें बढ़ेगी, बहुत तेजी से काम होगा। इसलिए हल्की चीज नहीं है, इसको हल्का नहीं छोड़ सकते क्षिप्र और अक्षिप्र को। पॉइंट पकड़ में आ रहे हैं। हमारा बस चले तो कम से कम इसको 4-4, 5-5 बार सुन के पी जाओ, और अपने हित के लिए पढ़ाओ ऐसे।
कक्षाएं लो। मेरा तो विकल्प है कि 18 दिन की जो शिविर लगेगी उसमें यही विषय 2 टाइम पढ़ाने को मिल जाएगा, अपने पास 30-32 पीरियड मिल जाएंगे कम से कम। फिर पढ़ा अपना क्या, फिर पढ़ाएंगे तो नया मिलेगा। हमारा तो लाभ ही लाभ है इसमें। ठीक, अब ध्रुव अध्रुव समझ में ही आ गया। सुबह कह दिया बहुविध एक एक विध, इसकी थोड़ी चर्चा करते, कोशिश करते। माल तो बहुत है, गुरुदेव की भाषा में बोलो तो ऐसी हरियाणा की भैंस है निकालने वाले की ताकत चाहिए खूब 75 लीटर दूध देगी मैं, निकालने वाला चाहिए, खूब निकलेगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चलता है। बहुविध बहुविध। यहां से चले अपन, यहां से चल रहे नीचे से, एक को छोड़ा तो एक विध के विचारों में फंस गए। मैं गायक हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं आनंद मूर्ति हूं, मैं आँख आएगी, एक से खिसके तो एक विध में आए। क्या कह रहे हैं, एक के आनंद से वंचित हो गए, एक विध। अब एक विध माने गायक के विचार कर रहा है वो, लेकिन अनेक विचार है इसलिए एक विध। एक विचार नहीं हो, ये गायक गायक ध्रुव 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 ध्रुव, उसी के विचार उसी के विचार उसी के विचार। लेकिन अंतर मुहूर्त में वे बहुत विचारों में बदल जाती है। खाने का विचार, पीने का विचार, चलने का विचार, उठने का विचार, अब सामायिक के समय में नाना विचार आने। अब खाने का विचार आया तो खाने का एक विध, एक विध माने खाने के विचार सारे सारे एक विध, लेकिन उसमें भी 5 वैरायटी, 5 प्रकार का। तो बहुविध में, बहुत में चला गया, एक विध और बहुत होने लगा। और फिर बहुविध, शादी करना है, शादी दुकान खोलना है, बहुविध है। अब ये तुम खुद ही लिखना कि एक शादी करने के भाव से एक विध हुआ, एक विध से बहुविध में गए। समझ गए समाज को भी खुश करो, रिश्तेदारों को भी खुश करो, फला को भी खुश करो, पत्नी को भी खुश करो। लोक में कहावत है, शादी करने वाला खुश नहीं रह सकता, खुश करने में दुखी रहता है। क्या कह रहे, क्या कहा, बोलो। दुखी रहता है, देख आओ जाके, खुश नहीं रहता सबको खुश करने के चक्कर में दुखी रहता है। और मैंने खूब देखा अच्छी तरह से, न माता पिता खुश हुई, न पत्नी खुश हुई, न पति खुश हुए, न बच्चे खुश हुए, न समाज खुश हुए, कोई खुश नहीं हुआ। जहाँ नौकरी करते वे भी खुश नहीं हुए, और सबको साधता जीवन चला जाता है। तो बहुविध हो जाता है। अब क्या करें, बहुविध विद्वान मिलेंगे, बहुविध शास्त्र मिलेंगे, बहुविध पढ़ाई होगी, उसमें से समेट करके बहुत तक आ जाओ। बहुविध में से निकल के बहुत में आओ। बहुत की एक विधि कर लो, बहुत की एक विधि माने गायक से दूर मत जाओ, प्रमाण से बाहर मत जाओ, प्रमाण के अंदर आ जाओ। और फिर प्रमाण में अटको नहीं, एक पे आ जाओ, एक पे आ जाओ। आत्मा का अनुभव करो, ध्रुव ऐसा अनुभव करो। अब ये सम्मति ज्ञान की काम है, ये सम्मति ज्ञान की काम है। आप सोचोगे तो इसी तरह से काम होगा। काम करना है तो बहुत तरह से विचार करने पड़ेंगे, बहुत प्रकार की। अब ये निर्माण हो रहा है तो बहुत प्रकार की चीज मिलाना है, बहुत प्रकार की, बहुत विधि। उद्देश्य एक विध है, हम सबकी साधना करना है, और साधना का एक है ध्रुव। तो साधना में एक विध होगा, यहाँ एक गायक का अनुभव होगा। और यहाँ साधना करना है तो भैया रोटी, कपड़ा, पानी, पैसा, सुविधाएं सब सोचनी पड़ेगी। तो बहुविध भी सोचना पड़ेगा मति ज्ञान में। ठीक, एक बात जो कल सुबह कह दी थी वो एक बार फिर कहता हूं।
कि ऐसा सब होने पर भी एक खोता नहीं। ये कभी मत करो कि हम बहुविध नहीं सोचेंगे, बहुविध नहीं सोचेंगे, बहुविध नहीं सोचेंगे। अरे तुम सोचोगे नहीं सोचोगे ये व्यवस्था नहीं है। मति ज्ञान में बहुविध होता ही है। शादी में सब ध्यान में रहता है पर एक भी ध्यान नहीं रहता। समझाया? माने बहुविध हुए बिना नहीं होगा। तुम मति ज्ञान का बहुविध पना मिटाओगे तो 14 कलश पढ़ने पड़ेंगे समय साजी की परिस्थिति से। बहुविध पना मत मिटाओ, ये तो उसकी स्वच्छता है। हमें क्या लगता है हम पूजा नहीं कर पा रहे, हम पार्टी का फला क्रिया नहीं कर पा रहे, हमें इतने सारे काम दे दिए, कोई घूमता रहता, कोई घूमता रहता, हमें इतने काम घूमते रहते। ब्रह्मचारियों में झगड़े की मूल जड़ है। अब इन्हें इनकी सेवा कराते रहो, दिन रात इन्हीं को विकल्प कराते रहो। हम तो मर गए, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, हम आराधना कब करेंगे? हम कह रहे भैया आराधना इसके बीच में ऐसे हो जाती है। मति ज्ञान की बहुविधता में श्रद्धा की एक रूपता। वाह, ये साधना इतनी सी। बहुविध खत्म करने जाओगे मर जाओगे। और इसीलिए एक केंद्रीय में बहुविध नहीं है। होगा तो वहां भी कुछ होगा, हमें मालूम नहीं, लेकिन लगभग असरते नहीं। गौण रूप माने एक केंद्रीय में बहुविध पना नहीं है। संग ये उतनी सी खाद पी जो कछु बने जो एक स्पर्शन संबंध, क्या फायदा निकलेगा? इसलिए बहुविध मिटाने की कोशिश मत करो। बहुविध में मैं नहीं मिटता हूं इसका आनंद करो। क्या बोला? बहुविध विकल्पों में, गेयों में, गियाकारों में मैं नहीं मिटता, आनंद करो। इसका नाम साधना है। लिखो ये पॉइंट बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छे हैं। हम हमें लिखवा देने चार अच्छे पॉइंट निकलते जाते हैं, लिखने लायक है, आनंद देने लायक है। समझ गए कि नहीं? तो बहुविधि का निषेध नहीं करो। हम दिन रात निर्माण में लगे, हम दिन रात पाठशाला में लगे, अब हम दिन रात वहां में लगे। अरे कहीं नहीं लगे। देखो हम ईमान से तुमसे ये नहीं कहते तुम गलत है, लेकिन एक में मत लगेगा। बहुविध होने पर भी तुम्हारी कमी नहीं आएगी जी हम कह रहे। हमें पता है सबकी अपनी अपनी योग्यता प्रमाण अपने सही काम चल रहा है। हमसे पूछो तो सबका काम सही चल रहा है, योग्यता प्रमाण बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, नंबर सब कम हो रहा है, होमवर्क हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। लेकिन ऐसे डूब मत जाओ कि उसी में रह जाओ। आप लोग ध्रुव देखने का भी आप देखते हैं, ध्रुव सुरक्षित है जी हमें मालूम है, लेकिन देखो देखो। और जो बातें हम प्रैक्टिकल बता दी इतनी देर में, उन्हें घटाना सीखो। क्लेश नहीं होना चाहिए, साधना हो गई, विचार करना है। निज निधि